हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। ओके स्टूडेंट, क्या बताया मैंने? वेलकम टू ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। ठीक है बच्चे, ये हमारे चैनल का नेम है। ओके, आप सभी को पता ही होगा क्योंकि आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की फ़िज़िक्स, यानी कि आज हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th से हम 12th क्लास में हो गए हैं। ठीक है बच्चे, तो 11th में जो भी हुआ, जैसे भी आपने पढ़ा, फॉरगॉट दैट मतलब कि अगर आपसे कोई गलतियां हुई हैं तो कोई बात नहीं, अब आपके पास टाइम है उन गलतियों को सुधारने का। ठीक है बच्चे, अब आपने फिज़िक्स को पूरी कंसंट्रेशन के साथ पूरा ध्यान से पढ़ना है। तो अब हम अपनी यूनिट 1 शुरू करने जा रहे हैं। हमारी यूनिट 1 का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यूनिट 1 का नेम आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और हम इसमें फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं आज। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? थंबनेल्स में आपने देख भी लिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ठीक है बच्चे, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको कोई भी यूनिट, आप कोई भी टॉपिक फिजिक्स में स्टार्ट करते हो, ऊपर जो उसकी हेडिंग है, यानी कि जैसे यहाँ जो यूनिट नेम है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है जो किस कहाँ से आया है, इससे पहले क्या था, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो मेनली हमारे पास फिजिक्स में क्या होता है, जो हमारी ब्रांच है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या लिखा है बच्चे मैंने यहाँ पे? ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे हम दो ब्रांच होती हैं। फर्स्ट हमारे पास होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकंड यहाँ पे हमारे पास है मैग्नेटिज्म से क्या बनेगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चे, अब हमें इसमें क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है वो सुनो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक वर्ड का मीनिंग होता है एट रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी करेंगे जहाँ पे हमारे चार्जेस हैं जो रेस्ट पे हैं। जैसे चार्जेस रेस्ट के बेस पे, फिर हमारा फिनोमिना जैसे पोटेंशियल का आ गया, वहाँ पे गोजला आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये सब फिनोमिना हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक होता है मोशन। डायनेमिक वर्ड का मीनिंग हमारे पास क्या होता है? मोशन। यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे मूविंग चार्जेस की। और जब चार्ज मूव करता है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? वहाँ पे प्रोड्यूस होता है करंट। ठीक है, आई क्या प्रोड्यूस होता है बच्चे? वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। और जब हमने करंट की बात कर ली, फिर तो जो करंट से रिलेटेड फिनोमिना है उनकी ही बात करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट जो कंसेप्ट है दैट विल बी ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चे, तो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा। तो चलो अब हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में देखना है कि चार्ज क्या होता है। जो चार्ज वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, कैसी प्रॉपर्टी है? तो जो चार्ज है ये हमारे पास मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है बच्चे? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंट्रिंसिक का मीनिंग हमारे पास होता है कि बस यहीं तक है, यही सबसे अंदर है, इससे आगे कुछ नहीं है। चार्ज है मतलब वो चार्ज है। ठीक है, जैसे मैं बोल देती हूँ कि मास है, मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना। तो मास का मतलब क्या है? कोई आपको बोले कि मास क्या है, तो आप बोलोगे मास मास है। मास किससे मिलकर बना है? अरे मास है तभी तो बोल रहा है कि मास है, वो मैटर है वो एक तरह से। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह से चार्ज है जो हमारे पास, ये क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है बच्चे, अब अगर इसके सिंबल की बात करते हैं, चार्ज का जो सिंबल है आपके पास वो क्या होता है? वो होता है क्यू। सिंबल क्या होता है बच्चे चार्ज का? क्यू। चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू है। और इसकी डिस्कवरी के बेस पे इसके जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? कूलम। क्या यूनिट होते हैं? कूलम। ठीक है, और अगर आपको कोई पूछे चार्ज कैसी क्वांटिटी है, जैसे दो टाइप से डिफाइन करते हैं ना, स्केलर वेक्टर, तो चार्ज हमारे पास क्या होता है? स्केलर है। चार्ज आपके पास क्या है बच्चे? स्केलर है। ठीक है, और चार्ज है जो हमारा टाइप की अगर फर्दर बात की जाए तो चार्ज हमारे टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब इनका भी अपना बिहेव होता है। कैसे? अगर दो चार्ज पॉजिटिव हैं, दो सेम चार्ज हैं, तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भागना, एक दूसरे से दूर भागना। सपोज यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे? ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है बच्चे, दो नेगेटिव चार्ज होंगे वो भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे।
ऑन द अदर हैंड एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये भी इधर आएगा इसकी तरफ, ये भी इधर आएगा। ठीक है बच्चे। और या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है सेम, वो भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चे। तो जैसे ही आप अपने बुक में देखते हो एनसीईआरटी, प्रदीप, दिनेश, वट एवर यू आर रीडिंग, बुक्स में लैंग्वेज सेम होती है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, सिलेबस भी सेम है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि कहाँ से पढ़ें क्या करें। ठीक है बच्चे। तो वहाँ पे जो फर्स्ट एक मतलब लाइन्स लिखी होती हैं, मैं पैराग्राफ की अगर बात करूँ, चार्ज के बारे में ही बेसिक बताते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है। जैसे वहाँ ना एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास मान लो एक सिल्क पीस है, ठीक है, और उसको आपने रब कर दिया किसी दूसरे मटेरियल के साथ। ठीक है, सिल्क पीस को किसी दूसरी बॉडी के साथ, सपोज आपने उसको ग्लास रोड के साथ रब कर दिया, क्या ले लिया आपने वहाँ पे, ग्लास रोड। तो वहाँ पे क्या होगा, अब सिल्क पीस है जो, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, और जब रब किया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उस टाइम पे चार्ज प्रोड्यूस होता है, उस टाइम पे चार्ज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको ही क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यही फिनोमिना हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि ये हमारे पास स्टडीज ऑफ चार्जेस है, और किस कंडीशन पे है वो, एट रेस्ट। कंडीशन क्या है बच्चे वहाँ पे, एट रेस्ट। ठीक है बच्चे। तो चार्ज क्या है हमारे पास, चार्ज हमारे पास वो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। क्या होता है वहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अभी देखो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है इंटरेक्शन, ना मैंने अट्रैक्शन लिखा ना रिपल्शन, क्योंकि इंटरेक्शन मैंने लिखा ही इसीलिए है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है इंटरेक्ट हुए। अब वो इंटरेक्ट किस तरीके से हुए, डिपेंड ऑन व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेम है तो रिपेल हो जाएगा, अपोजिट है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। अभी मैंने बात की थी कि चार्ज हमारे पास 2 टाइप के हैं। अगर आपको एग्जाम्पल आए कोई पूछे तो आपने एग्जाम्पल भी याद कर लेने हैं इसके। हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपका, जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल की अगर बात करूं, आपके पास ग्लास रोड हो गई है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आपके पास ये फर हो गया, ठीक है, नाइलॉन हो गया, तो इन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कारपेट वगैरह होते हैं, ड्राई हेयर होते हैं, इन पे भी पॉजिटिव होता है। और अगर मैं नेगेटिव चार्जेस की बात करूं तो नेगेटिव चार्जेस में आपके, जैसे एक तो ये क्लॉथ हो गए, दूसरा आपके कॉम हो गए, जो आपकी प्लास्टिक मटेरियल यानी कि प्लास्टिक शीट्स जो होती हैं, ठीक है बच्चे, और सिल्क क्लॉथ हो गए आपके, और जो रोड होती हैं एम्बर रोड, इबेनॉइट रोड वगैरह। ठीक है बच्चे। उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही चल गई है हमारे पास क्या होती हैं, कि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके जी, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को चार्ज के बारे में। ठीक है बच्चे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट है यहाँ पे, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बुक में आपके में ये हेडिंग लिखी है ना ऐसे, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आपने ये समझना है कि क्वांटाइजेशन का फिनोमिना है जो, ये क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वांटाइजेशन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। क्वांटाइजेशन का वर्ड, जो यहाँ वर्ड है क्वांटाइजेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ जो एक फिक्स यूनिट में हो, जो एक फिक्स यूनिट में हो, फिक्स अमाउंट में हो। हमारे पास जब कोई फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। ठीक है, और अगर सिर्फ क्वांटा वर्ड का मीनिंग पूछे कि क्वांटा का मीनिंग क्या होता है, तो क्वांटा का मीनिंग होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। क्वांटा का मीनिंग क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन क्या होता है, फिक्स अमाउंट में कुछ भी मिलना। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है आपकी प्रॉपर्टी है। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो चार्ज होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब वो चार्ज कोई सा भी हो सकता है, आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, यहाँ पे प्रोटॉन भी हो सकता है। ठीक है जी, तो क्यू है जो हमारा क्वांटाइजेशन के लिए बता रही हूँ मैं, ये
कि जो चार्ज है आपका किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल के लिए मैंने यहाँ एन यूज़ किया है, और किसका होता है वो, किसी भी गिवन चार्ज का, बेसिक यूनिट का, तो मैंने उसके लिए लिख दिया यहाँ पे ई। और ये होता है प्लस माइनस, ठीक है बच्चे, प्लस माइनस। और यहाँ एन लिखा है, एन यहाँ होता है इंटीजर। एन क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर मीन कंप्लीट वैल्यू। तभी जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया था, मैंने ये बात समझाई थी आपको यहाँ पे कि हमारे पास क्या होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। फिक्स अमाउंट ऑफ मतलब कोई भी जो क्वांटिटी है हमारी, वो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से एन का क्या होगा, क्यू अपॉन ई, ठीक है बच्चे। एन क्या होगा यहाँ पे, क्यू अपॉन ई। ये हमें क्या बताएगा कि हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो कोई भी हो, ठीक है, वो पॉसिबल है या फिर नहीं है, वो हम डिफाइन करेंगे एन के बेस पे, कि एन हमारा इंटीजर आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है बच्चे। एन हमारा इंटीजर आया है या फिर नहीं आया है। दिस इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सपोज आपको चार्ज की कुछ वैल्यू दे दी उसने, 6.423 ऐसे करके कुछ दे दी। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब यहाँ से एन की वैल्यू निकालोगे तो वो कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आएगी आपकी। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा ना, तो वो पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आ गई, यानी कि वो इंटीजर नहीं आया, तो हम कहेंगे कि ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज कब एग्जिस्ट करेगा, जब यहाँ से इंटीग्रल वैल्यू आएगी, यानी कि कंप्लीट वैल्यू आएगी, एक फिक्स अमाउंट आएगा, ठीक है बच्चे। तो क्वांटाइजेशन हमें ये नॉलेज देता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, है ना, 11th क्लास में भी सुना होगा ना, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा आपने। तो कंजर्वेशन वर्ड तो बहुत कॉमन है, 9th 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये तो आपके पास आना। अब हमने पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्व वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कंजर्व का मीनिंग होता है सेम रहना। सेम मतलब ना तो वो प्लस अगर उसको करते हैं, माइनस अगर उसको करते हैं, लेकिन जो इनिशियल था वही हमारे पास फाइनल में रहता है। उसमें चेंजेस हो सकते हैं, अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है हमारा वो वही रहता है जो इनिशियल था, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर मैं इसकी बताऊं, बेसिक डेफिनेशन जो हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ये डिस्ट्रॉय हो सकता, बट कैन बी ट्रांसफर, ठीक है, बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज हमारा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जो हमारा टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज जो हमारा होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड मतलब जो बंद सिस्टम है, तो वो हमेशा सेम रहता है। टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट लिख दो या सेम लिख दो, ठीक है बच्चे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, ये क्यू सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे है आपका +2 कूलम, कूलम है ना चार्ज की यूनिट, और यहाँ पे है आपका +4 कूलम, और यहाँ पे है आपका -1 कूलम। और आफ्टर सम टाइम क्यू डैश अगर वो पूछे और उसने दे दिया कि यहाँ पे है +3 कूलम, यहाँ पे है +2 कूलम, ठीक है, और यहाँ पे एक और दे दिया उसने आपको, मान लो ये 3 ही ले लो, ठीक है, 3 कूलम है ये दोनों। और फिर वो पूछेगा कि यहाँ पे कितना होगा, तो कैसे बताओगे आप यहाँ पे कितना होगा। आप क्या करोगे, क्यू इक्वल होना चाहिए क्यू डैश के। क्यू में अब क्या क्या है, +2 कूलम -1 कूलम, एडिशन का साइन लगाओ इनके बीच में, +4 कूलम, कितना बनेगा ये 5 कूलम बनेगा सॉल्व करके। और फिर ये भी 5 कूलम आना चाहिए, यानी कि +3 कूलम +3 कूलम प्लस ये हमें पता नहीं है, तो 3 + 3 6, और ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए चार्ज, -1 कूलम। क्या चार्ज आना चाहिए यहाँ पे, -1 कूलम, ठीक है बच्चे। 6 - 5 क्या होगा ये, या इसको 6 को उधर लेके जाओगे, 5 में से 6 माइनस होगा, यहाँ पे ऐसे करोगे ना, 5 कूलम -6 कूलम, ये क्वेश्चन मार्क निकालना था, तो ये क्या आ गया, -1 कूलम। तो इस चीज़ से यहाँ से हम कहते हैं
कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चार्ज हमेशा क्या रहता है, यहाँ पे कंजर्व रहता है। ठीक है बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है छोटी सी चार्ज की, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यानी कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, टोटल चार्ज है जो किसी भी सिस्टम का, अलजेब्रिक सम होता है ऑल चार्जेस का। क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। अलजेब्रिक सम से अब कंफ्यूज मत हो जाना कि ये मैडम ने क्या वर्ड लिख दिया। अलजेब्रिक सम मतलब अलजेब्रा में जैसे आप सम करते हो, सिंपल, ठीक है। यानी कि जो टोटल क्यू होता है दैट विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन Qn, ठीक है। यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं साइन का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि गिवन चार्ज आपका नेगेटिव में है या फिर वो पॉजिटिव में है, ठीक है बच्चे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगी मैं, जो कोज होता है चार्जिंग का, सिंपली वो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। यानी कि जो चार्जिंग होती है, कोज ऑफ चार्जिंग आपका क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है बच्चे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया, मैं आपको एक बारी थोड़ा सा समअप करवा देती हूँ। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशंस के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हमारे पास ये आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब, जो स्टूडेंट कुछ लेट जुड़े होंगे क्लास में, एक बारी दोबारा से देख लो बच्चे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यहाँ से दो ब्रांच हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब चार्जेस इन मोशन। चार्जेस जब मोशन में है, मूविंग चार्ज है, तो करंट प्रोड्यूस होगा वहाँ पे, और उसके बेस पे मैग्नेटिज्म का फिनोमिना है। जो आपकी 12th की पूरी फिजिक्स है ना, वो यही है, 80% यहीं से कवर हो जाएगी। बाकी एक वो वेव वाला अलग है आपका पोर्शन, रे फिजिक्स और वेव फिजिक्स है जो आपकी, ठीक है, मतलब जो ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है आपका वो अलग है। नहीं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की ही वो है सारा जो फिनोमिना है आपका यहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद चार्ज बताना है। चार्ज हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मास आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो दोनों में कोई ना कोई फर्क भी होता होगा, जैसे है ना, चार्ज और मास में कोई फर्क होता है या नहीं होता, बताओ। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को पता है ना, कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ एक बारी, यहाँ पे है जगह, चार्ज एंड मास। देखो बच्चे, अभी बताया चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और जो मास होता है, अगर आपने बोल दिया किसी बॉडी का मास है, तो क्या वो कभी नेगेटिव होगा? कभी आपने सुना है कि -10 kg वेट? बताओ, किसी ने ये चीज़ सुनी है? मास कभी नेगेटिव हो सकता है? मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर मास एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज और मास का जो डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट आपने क्या बताना है कि चार्ज है जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, जबकि मास है जो हमारा पॉजिटिव होता है। चार्ज है जो हमारा, वो स्पीड पे कभी डिपेंड नहीं करता, मतलब ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है ऑन स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड। लेकिन मास का एक बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है जो आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। मास की हमारे पास डिपेंडेंसी होती है स्पीड के ऊपर। वो फॉर्मूला कौन सा होता है? m इज इक्वल टू m0 बाई √1 माइनस v²/c², ठीक है बच्चे। m0 यहाँ रेस्ट मास होता है, m आपका गिवन मास है, और v आपकी नॉर्मल वेलोसिटी है, और c यहाँ आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो मास है हमारा वो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस। तो आज की क्लास में हमने क्वांटाइजेशन का कर लिया। क्वांटाइजेशन के लिए फॉर्मूला बताना है, Q इज इक्वल टू +-n। यहाँ से n निकाल लेना है, Q/E। इसके कल को मैं 1-2 न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगी आपको करके, ठीक है बच्चे। और आपने भी ट्राई करने हैं, आपकी बुक में जो गिवन है, जो भी बुक है आपके पास, ऑल बुक्स आर गुड, पढ़ने का तरीका आना चाहिए बस, ठीक है जी। और उसके बाद हमने क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन में आपने बताना है कि चार्ज
ना कभी क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता, वो ट्रांसफ़र होता है। ये नहीं करना कभी भी कि इस लाइन का बस रट्टा मार लो। अगर आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो ये लाइन तो अपने आप आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट रहेगी। ठीक है बच्चे, मेन बात होती है फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को समझना। तो कॉन्सेप्ट को समझ के चलोगे ना तो न्यूमेरिकल भी होंगे, सब कुछ होगा। ठीक है जी। उसके बाद टोटल चार्ज है जो आइसोलेटेड सिस्टम पे, वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। इस तरह से ये प्रैक्टिकल मैंने आपको बता भी दिया करके। एडिटिविटी आपने बता देनी है कि अलजेब्रिक सम होता है हमारे पास। कल की क्लास में हम करेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है बच्चे, कल की क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी कूलम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक यही है बुक्स में। एक बार मुझे कमेंट करके भी बता देना, और कमेंट करके ये भी बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। 12th की फ़िज़िक्स की मैंने फ़र्स्ट क्लास डाली है। ठीक है बच्चे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी सभी को। क्लास में अगर कोई भी कमी लगती है, बाकी मैं आपको बता दूँ कि विद इन 2-3 डेज़ हम ऑन बोर्ड शुरू करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा अभी सेटिंग नहीं आ रही है बोर्ड की, तो ऑन बोर्ड ही करेंगे, इसीलिए अभी पेज पे करवाना पड़ रहा है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात ये है कि आपका समझने पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, फिर चाहे बोर्ड पे हो चाहे पेज पे हो, आई थिंक वो मैटर नहीं करता। ठीक है बच्चे, बट फिर भी चलो, मैंने तो अपना 100% देना ही है, तो बोर्ड ही लगाएंगे, वो टेंशन नहीं लेनी है आपने, बस 2-3 दिन की बात है। तो जितना काम करवाया जाता है डेली अपने नोट्स आपने बना लेने हैं साथ के साथ। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है बच्चे, और थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।